ऐसे खड़ा रहो। अरे यार अग्रणी जिला प्रबंधक यमुनानगर रणवीर सिंह। मैं पिछले शनिवार से 3 या 4 दिन से इसी जो ब्रांच बनती थी उसमें लगा हूँ। अपने जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो करनाल में है, चंडीगढ़ में है, उन्होंने मना कर दिया कि भी हम जो है वो पैसा नहीं देंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। दूसरा, अगर कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं तो वो मिनिमम 8 लाख तक आते हैं, इससे नहीं करेंगे। बाकी जो भी अब डीसी साहब का आदेश होगा, जो भी कमेटी बनाएंगे जो है वही देखा जाएगा। टोटल अमाउंट बता दो। टोटल 17 लाख रुपये के आसपास। आउटस्टैंडिंग जो है वो 15,50,000 जब तक का ब्याज लगेगा। उसके बाद जो भी ब्याज होगा 1 क्वार्टर का वो अलग होगा, जरूरी फरवरी का। तो उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ की है, सर्कुल ऑफिस से भी आए हैं सुभाष जी, वो कहते हैं मिनिमम 8 लाख बढ़ते हैं। हमने चंडीगढ़ तक भी बात करी है, जडम साहब से करी है, डीजीएम साहब से करी है, शास्त्र से तो कितना बढ़ता है। इस किसान के 8 लाख रुपये वापस नहीं देने मना कर दिया सबको, मना कर दिया। मामला क्या है? मैं आपको सारा मामला समझा देता हूँ। ये जो हमारी शाखा जिसके आगे महावीर चौक पे है, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा थी 2020 में। अब 1 अप्रैल से मर्ज हो गई थी पीएनबी में। उसके बाद बैंक के द्वारा क्या किया गया, सभी खाते मर्ज करे गए। बैंक का नियम है 1 खाता 1 बैंक, तो उसके तहत इनकी कस्टडी एक हो गई है। जिसका लोन का पैसा होता है बैंक को कस्टमर ने लिया, अगर ओवरड्यू हो जाता है, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको वो लियन कर लेता है। तो बैंक के पास एक नियम है राइट ऑफ सेट ऑफ, जितना अगर किसी का दे है तो वो करते हैं। इसके अलावा अगर कोई इनकम टैक्स का अटैचमेंट है वो भी सारे बैंक सारी कार्रवाई। सर मैंने अपने कुछ अधिकारियों से लगातार 3 दिन से लगे हैं, उनका डिसीजन यही है कि भी हम पैसा नहीं दे सकते। सर ये सिक्योर बैंक में ताला लगाना पड़ता है? सर मैंने ताला नहीं लगवाया, मैं तो एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ, मेरे पास सारे बैंक हैं। मेरा व्यवहार सभी बैंकों के लिए एक जाता है। ऐसी मेरे लिए पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसी SBI है, सभी बैंक है। बैंक क्यों बंद करवाना पड़ गया? अभी सर बैंक तो जब धरना दिया है, काम नहीं हो रहा तो बैंक तो बंद करना पड़ेगा ना। हम तो आश्वासन ले रहे थे कि भी अगर बात बन जाए तो वो हम नहीं कामयाब हुए, इसलिए बैंक बंद। अभी पैसा तो नहीं मिलेगा? अभी फ्रीज है, खाते में नहीं डाला गया लोन के, अभी पैसा फ्रीज है। सर लोन क्या लगता है कि सर नहीं बन पाई है अधिकारी और दूसरा उसका एक है, अगर आप जैसे किसान लोग कह रहे, कस्टमर कह रहे अभी बैंक में सूट फाइल किया है, उतना पैसा है हम कोर्ट को देंगे। अगर कोर्ट ये पैसा अटैच करके वहाँ वकील के अब ये दिलाया जाए तो जो कोर्ट डिसीजन देगा उसके ऊपर भी हम कायम है। सर ये एक सिक्योर्ड लोन था, प्रॉपर्टी के उसके अगेंस्ट लिया गया था, फिर भी गन्ने की पेमेंट रोक ली गई। तो सर मैं आपको बता दूं, जो एग्रीकल्चर लोन है उसकी हम प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। सपोज आपने हाउसिंग लोन लिया, मकान रखा, बैंक उसको 60 दिन के अंदर बेच देता है। कि जब आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे कर नहीं सकते ऐसी कोई कार्रवाई, तो फिर आप उसको प्लस करके लोन कैसे देते हैं? सर हमारे ज़िले में लगभग 25% जो है वो KCC खराब है। जो SDM की कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, सिविल कोर्ट में भी चल रहे हैं। सिविल कोर्ट बैंक इसलिए जाता है जब कस्टमर BC लेटर साइन नहीं करता तो सिविल कोर्ट में लिमिटेशन पे उसमें जाना पड़ता है और उसको सूट फाइल करते हैं। इनका जो है सिविल सूट फाइल है कोर्ट में। अग्रणी जिला प्रबंधक यमुनानगर। शुभ नाम सर? रणधीर सिंह। ये बताओ आप, ये आपने बैंक बंद कर दिया है क्या हमेशा के लिए? मैंने बंद नहीं कराया। और किसने करे बंद दियो? मैंने बंद आप ये बात बताओ, हमें कोर्ट में इसको वो करके भेज देंगे, जो कोर्ट फैसला करेगी, तो ये कौन सा फैसला? सर मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ बैंक बंद कराने के। ठीक है सर, मेरे लिए तो सारे बैंक नहीं, आपकी अथॉरिटी मतलब ये है कि झगड़ा ही हो बस? नहीं सर मैं नहीं चाहता। नहीं और क्या है, ये बैठा इसकी माँ बीमार है, कुछ तो रहम करो तुम। जो अधिकारी हैं वो करनाल बैठते हैं, मैं जिले में बैठता हूँ। नहीं आप जिले में बैठो तो आप रिजर्व बैंक की प्रतिनिधि करता हूँ। आप यहाँ आए PNB की तरफ से आए, आप काम चाहे जिले में कर रहे थे, आप जहाँ मर्जी कर रहे हैं। अग्रणी जिला प्रबंधक यहाँ अब मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। आए तो इस मुद्दे को लेकर के हो यहाँ
इसी मामले में आए हो गए? पिछले 3 दिन से हुए यहाँ। हाँ, पिछले 3 दिन मुद्दा तो यही है ना। हाँ जी, यही है। इससे अलावा तो कोई दूसरा नहीं। दूसरा कोई नहीं। मतलब जबरदस्ती आपकी चलेगी नहीं, हम जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती काट लिए पैसे नहीं काटे, खाता लिए ना नहीं। वो। और भाई मेरे को तो मिलते नहीं। नहीं, आज सुबह से मैं नहीं, आपने कुछ करे, इसके पैसे वापस कर दो। मेरे हाथ में तो 1 दिन में कर दूं। सागर प्रबंधक की आज छुट्टी पे है, मैं तो कहा मैं था फिर वो वही कहता बात- लिए ना, नहीं खुल सकता। फिर जब आपके हाथ में है ही नहीं कुछ भी, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर किस हैसियत से आए आप? मेरे को तो जो अथॉरिटी वाला ऊपर, मैंने उनसे बात करी, क्योंकि हमारे जिले का जनाब आपने बात करी है ना, आप पीएनबी के जिम्मेदार हो, चाहे आप जिले में आगे नहीं कर रहे। उन्होंने मना कर दिया, अभी हम पैसा नहीं देंगे। हाँ, अभी पैसा नहीं देंगे। वो डिसीजन मैंने आपको बता दिया, जो अथॉरिटी का डिसीजन हाँ, ये है। हमें पैसा नहीं देंगे किसान का। जो अगली बात खाता जो है तो जी, ठीक है ना भाई, यही पक्का रखियो फैसला। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना। नहीं, आप ये जो अत्याचारी फैसला है ना, आप इसको पक्का करके रखना। आप उसके बाद मैंने बात आपने करी थी, रिकवरी वाले ही है, रिकवरी वाले हैं, सुनो, जो करनाल से है अधिकारी। ठीक है, आपने इन किसानों के साथ काम करना है, निकलना है। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ डेली तो कर रहा हूँ। ऐसे काम करोगे क्या फिर आप? गला काट दोगे किसान का? सुनो नहीं, आप मेरे भाई, साथ बैंक में ये चलिए। सभी अधिकारी खड़े। भाई सुनो भाई, इंसाफ की बात सुनो। अगर किसी का आत्मा है, अगर इसकी बेटी की शादी होती घर में, बहू बेटी की शादी होती, इसने पैसे काट लिए, आज ये आत्महत्या करता, मुंह दिखाने के लायक नहीं होता समाज में। कर्जे का प्रकार आपने पैसे रोक लिए, ये या तो अपनी इज्जत जमीन बेच के या कहीं से कर्जा उठाकर अपनी इज्जत बचाता ही आदमी। आपके कानून ठीक है, लेकिन नुकसान तो मेरे को कर रहे हैं ना, मेरे को किसान को बर्बाद कर रहे हैं ना आपके कानून। सर, आपने फ्रीज करने का नहीं, मैंने कोई ऑर्डर आपने मैं तो चाहता हूँ मैं ग्राहक का पैसा मिल मैं जाए। आपसे बात पीएनबी के नाते कर रहा हूँ। मैं एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट कल में आप, हाँ जी, अगर आप पे पूरी जिम्मेदारी है, जाओ फिर। मैं ये हूँ, मैं आपको पीएनबी का मुंबई तक अफसर देख रहा हूँ आपके अंदर। जो करनाल से आई अधिकारी, खरनाला से बात कर लेंगे, खरनाला से बात कर लेंगे। आपने तो कर दी बात, आप तो उनका तानाशाही फैसला लेके आए बस। मरेगा क्या किसान? मरेगा या? और आप मरोगे, आप जिम्मेदार होगे। अगर इसके परिवार में इतना सदमा कोई, और मैं कहूँगा नोटिस दो इनको, अगर कोई इन बिटवीन कोई हादसा परिवार में हो गया, आप ही कहीं कहीं रहोगे, आपकी वजह से होगा हादसा। सर मैं आपका कोई धरना नहीं उठवा रहा, कोई बैंक ना, नहीं करा रहा हूँ। कल आप तक पूछा भी नहीं रहा तो है। डीसी साहब का देश से सर आप आ जाइए, आपसे बात करिए। सर आपसे पूछा धरना नहीं लगाया हमने, जो आप उठवाओगे। मैं नहीं उठवा रहा। क्या तानाशाही है देश के अंदर? या आज इसकी माँ बीमार है। आ जाओ जी, आप आ जाओ ना, खड़ा नहीं करके बेच का करा। अच्छा ठीक है, कुर्सी ला दो भाई, कुर्सी ला भाई। आप फिर पैसे कट 15 लाख रुपए का नहीं, कुर्सी मंगा दी। अगर आपको तकलीफ है कोई बात नहीं, मैं ऐसे बात कर लूंगा। ना कोई नहीं। अगर शारीरिक तकलीफ है, देखो हम कोई अत्याचारी नहीं है आपकी तरह। लाओ भाई, आप पहले कुर्सी लाओ। नहीं ऐसे बात करो, ऐसे मैं चले अंदर, ठीक है, उनको दिक्कत तकलीफ है, उनको तकलीफ है सर, इससे कुछ इनके खाते का डिफॉल्ट जो अमाउंट है वो है 15.5 लाख रुपए। हम इनको आधे में 8 लाख रुपए में आधा इनका माफ कर रहे हैं और आधे में इनका कंप्रोमाइज कर रहे हैं। दो भाई, दो बैठाओ, कोई बात नहीं, भाई का बात कर लो। लो भाई, वो बैठाओ, आप बुरा लो जी। इनका आधे में कर रहे हैं, और जिसकी पावर थी सारी पावरें हमने यूज कर ली हैं। 8 लाख पे मिनिमम बनता है, हम वहां तक इनको करने को तैयार है। ठीक, ये आपकी बात सुनो, ये बात कह दी आपने। हाँ जी, ठीक है। पहला 8 लाख रुपए एक बार इसको वापस करो, अगला वादा मैं करता हूँ, मैं सेटलमेंट कराऊंगा। नहीं, ये मैं ना, सुन लो, मैं आपकी बात का एग्री कर गया, फिर भी इनसे बगैर पूछो। पहला 8 लाख रुपए वापस करो, और मैं ये वचन देता हूँ कि मैं सेटलमेंट कराऊंगा। देखो मेरा क्यों आप मान मिल के फैसला करते हो? भाई पैसे काट कर, आप गर्दन काट के, अरे आप मेरे को मजबूर करके, और इतनी मेरे परिवार को तकलीफ देगा आप, तो
अब अभी उसी तानाशाही बात में खड़े खड़े इसमें तानाशाही नहीं है। ये बिल्कुल तानाशाही है। आपको नहीं लगती? अगर मैं आपके ऊपर होता नहीं, आपके तो आधे घंटे में नौकरी छुटवा देता मैं। अगर मैं बड़ा अफसर होता तो आधे घंटे नौकरी निकाल देता आपको मैं। मेरी तानाशाही देखते आप? ये नहीं, मैं आपको वही कंडम कर देता, आप नौकरी नहीं कर पाओते। ये होती है तानाशाही। पैसे इनके खाते में पड़े हैं, खाता फ्रीज है। क्या है, कोठी कुटना हाथ लाइए ना, मालिक तो है। क्या क्या ले रहे आप ये फैसला? कोठी कुटना तेरा हाथ लाइए ना। मैं दोबारा से कहता हूँ, हमारे हाथ में खाता खोलना नहीं है। जो अथॉरिटी है वो करनाल में। अरे आपके हाथ में नहीं, जाओ आप हाथ में नहीं है तो फिर दोबारा मत आना यहाँ। जाओ फिर, जब आपके हाथ में नहीं, क्यों सुबह से तो हमारे को यहाँ परेशान कर रखा। 15 मिनट आधा घंटा चलो प्रयास करे होगा प्रशासन ने। मैं उसमें कोई दोष नहीं निकालना चाहता, और उसमें कुछ हुआ था तब ना आना पड़ा। नहीं तो 3 दिन पता नहीं कहाँ थे आप लोग। वो सब समय चला गया, वो चला गया। कोई बात नहीं, आप तकलीफ आगे चल लेंगे। अभी तो बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है हमारे ऊपर। ये एक अजय किसान का मामला नहीं है। आप लोगों ने शुरुआत कर दी हमारे को मारने की। ये शुरुआत मात्र है केसीओ। मैं खुला कह रहा इस बात ने। अजय तो शिकार बना लिया आपने। मैं आपकी बात में सहमत हो गया। मैंने मान ली, मैंने पूछा नहीं नाराज होंगे क्या होंगे। अगर सेटलमेंट की कोई बात होती है, पहला पैसा दो, मैं वादा करता हूँ मैं सेटलमेंट फिर करूंगा आपके साथ और करूंगा। अब फिर नहीं समझ रहे मेरी बात को। तानाशाही से फैसला नहीं मानने के ना, मैं तानाशाही चलाऊंगा भाई। मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट की छोड़ दो बात में। जो यहाँ निपट जाएगा कोर्ट तो उससे पहले निपटा देगी। जो अभी निपट लेंगे कोर्ट क्या करेगी? फांसी देगी कोर्ट। अगर आप तानाशाही में ये बात बनवाना चाहते हो नहीं हमारे से, हम मानने वाले नहीं है। पंचायती बात करो, पैसे फ्रीज कर दिए भाई। हम मजबूर लोग हैं इस देश के, हमारी गलती है कि हम किसान हैं बस। ये भगवान ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। यहाँ बेच कर किसान यूनियन एक किसान को लड़ा हुआ कहते हैं अपने अधिकारियों को जाकर के एक किसान को लड़ाया। मान सम्मान की लड़ाई है। छोड़ो 8 लाख रुपए की बात। आप मान सम्मान में बैठे। अधिकारियों ने कह दिया, मेरे भी अधिकारियों ने कह दिया लड़ जाओ मर जाओ, दफन हो गई यही। मेरे भी अधिकारियों ने कह दिया जाओ जाओ। फिलहाल आपने देखा क्या कुछ पूरी बातचीत हुई फिलहाल रतन मान जी और बैंक के अधिकारियों के बीच में। उनके द्वारा, बैंक के द्वारा एक ही कहना था कि फ़िलहाल हम पैसे नहीं देंगे, जो आपका पैसा पड़ा हुआ है फ़िलहाल उसे काट कर लोन की सेटलमेंट कर लेंगे। लगातार बैंक के द्वारा अभी यही निष्कर्ष फिलहाल निकाला गया। देख सकते हैं 3:30 का समय है और फिलहाल बैंक वालों ने बंद कर दिया है। तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं और लगातार यहाँ पर किसान फिलहाल अभी तक डटे हुए हैं। कोई निष्कर्ष फिलहाल अभी तक निकल कर सामने नहीं आया। किसान लगातार डटे हुए हैं। अभी उनका एक ही कहना है, पहले हमारा जो बैंक में जो पैसा फ्रीज है वो फिलहाल उन्हें दिया जाए, उसके बाद ही आगे की सेटलमेंट की फिलहाल बात की जाएगी।